वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है किचन में और आज भी हम आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपीज शेयर करने वाले हैं और मायदा बताएंगी रेसिपीज कौन कौन सी हैं। मायदा क्विकली मुझे बता दें आज हम क्या बना रहे हैं। अच्छा सरिश, आज हम ईद के लिए आपके लिए ट्रीट लेकर आए हैं क्योंकि ईद बहुत करीब है। तो आज हम बना रहे हैं शाही देगी कोरमा और हाँ जी, और उसके साथ हम बना रहे हैं आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक जिसमें हम यूज करेंगे करशी का जामी शीरी। ज़बरदस्त। लेकिन खाना बनाने से पहले हमें पहले अपने हाथ जो है ना वो धो लेने चाहिए। तो जनाब आपने अपने जो हैंड्स हैं ना वो वॉश करने हैं लाइफ बॉय के हैंड वॉश के साथ। ज़रा सा ये आपने लिया और इससे आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है। 100 टाइम्स आपको जर्म से प्रोटेक्शन देगा विद इन 10 सेकेंड्स। और इस रमज़ान आप लेके आइए अपने लिए लाइफ बॉय का हैंड वॉश, इसको अपने किचन में रखिए और इस रमज़ान अपनी खुशियों को महफूज बनाइए लाइफ बॉय का हैंड वॉश यूज़ करके। लिक्विड सोप है ये और क्या खुशबू आती है हाथों से और 100 टाइम्स मोर प्रोटेक्शन विद इन 10 सेकेंड्स। क्या बात है जी मायदा। अब आप इंग्रेडिएंट्स शेयर कीजिए। सरिश, हमने जो है चिकन पहले से मैरिनेट करके रखा है। मैरिनेशन में हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट डाला है हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून, लेमन जूस डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है। हमने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा है, ठीक है। और अच्छा। आधा घंटा पहले बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मैरिनेट करें, इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जो है वो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा कुकिंग पे चला जाए, फिर हम इसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देंगे। ठीक है जी। हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची जो कि कोरमे की जान है, इसके बगैर कोरमा अधूरा होता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। इसमें अब हम डालेंगे तेज़पात, तकरीबन 2 पत्ते बस हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, तकरीबन ये इसको बस थोड़ा सा हमने इतनी सी स्टिक इसकी दालचीनी की लेनी है, ज़्यादा नहीं डालना। और हम इसमें तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे। हम इसके अंदर लौंग डालेंगे तकरीबन 10 से 12। अब हम इसको बस हल्का सा कड़कड़ाएंगे हार्डली 10 सेकंड तक बस हम इसको करेंगे। चलो जी, आप जब तक इसको कड़कड़ा रही हैं मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि भाई मेरे किचन में मौजूद है ये स्पॉन्ज और साथ में जनाब हमारे ये है जी लेमन मैक्स का लिक्विड सोप। ये 1 ड्रॉप और ये गया दूसरा ड्रॉप। ये झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे, मेहमान आए कोई टेंशन ही नहीं है जनाब बर्तन धोने की, क्योंकि ये 3x मोर टाइम्स ग्रीस को कट करता है और ज़बरदस्त झाग बनाता है। बर्तन धुलते जाते हैं और किसी भी किस्म की टेंशन ही नहीं होती है। किचन आपका साथ में ही फ़ौरन से क्लीन हो जाता है जितना भी काम कर लें आप किचन में। और खुशबू बर्तनों से बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा जेंटली ये डिश वॉशिंग करता है। देखिए फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो गए इसके स्पॉन्ज के अंदर वो ड्रॉप्स। ज़रा सा पानी डलेगा, आप ऐसे दबाएँगे ढेर सारी झाग निकलेगी तो बर्तन धुलते जाएंगे। तो लिहाजा ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जनाब ये है लेमन मैक्स बार। अगर आपको लिक्विड नहीं चाहिए तो आप बार यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पॉन्ज की इस साइड से आप इसको ज़रा सा लगाएंगे और वैसे ही झाग बनेगा, बर्तन धुलते जाएंगे। जी मायदा क्या कर रहे हैं? जी, हमने इसको जो मैरिनेटेड चिकन था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ ही सारे मसाले हम ऐड करेंगे। अच्छा जी। जिसमें हम डालेंगे कोकोनट फ्लेक्स, खोपरा जो ये इस तरीके से जो फ्लेक्स इसके बने हुए होते हैं, आप इसमें पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर ये डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे आलमंड्स जो कि हमने पील करके रखे हुए हैं, वो हम डालेंगे। आप आलमंड्स का पेस्ट बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक अब हम इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे जी। और उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे जब तक इसकी थोड़ी सी भुनाई हो रही है। जी जी। अच्छा, वैसे कोकोनट से इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट नहीं हो जाता होगा? सर, शाही देगी कोरमा जो होता है उसमें नट्स और ये जो कोकोनट होता है इसी का फ्लेवर अलग होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नटी सा फ्लेवर देता है। तो नॉर्मल कोरमा और जो ये शाही कोरमा है इसके अंदर यही फ़र्क होता है। आप इसके अंदर काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए और इसको मज़ीद रिच करने के लिए। चलें, जब तक आप इसके चिकन की भुनाई कर रही हैं
तब तक हम नाजरीन को चार्ट दिखा देते हैं। चार्ट पे इसके इंग्रेडिएंट्स सारे रेसिपी के मौजूद हैं। और जनाब इसमें क्या क्या शामिल है। चिकन है जनाब इसमें विद बोन 1 kg, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसमें योगर्ट है, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून है। और जब इसकी कुकिंग हम करेंगे तो ऑयल डाला पहले मायदा ने, उसके बाद इसमें उन्होंने सारा गरम मसाला डाला है जिसमें आप देख सकते हैं 2 कड़ी पत्ता, और उसके बाद दालचीनी 1 स्टिक, और हरी इलायचियाँ 5, और तकरीबन 7 से 10 काली मिर्चें साबुत, और तकरीबन 10 से 12 उन्होंने लौंग डाले हैं। उसके बाद ये मैरिनेटेड चिकन है वो डाली है, कोकोनट इसमें पाउडर या फ्लेक्स डाल देते हैं वो डाल दिए। उसके बाद इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर भी जाएगा, योगर्ट भी जाएगी, ब्राउन अनियन का पेस्ट जाएगा, एलमंड्स, केवड़ा, वाटर और ग्रीन चिलीज, क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट। ये है जनाब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। जी, इस पॉइंट पे आके हमने जो ये अनियन का पेस्ट बना के रखा है, आपने अनियन को पहले ब्राउन करना है, उसके साथ थोड़ा सा पानी लेके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसका अच्छा सा फाइन सा आपने पेस्ट बना लेना है। इसमें आपने ये ऐड करना है। कढ़ाई और कोरमे में यही फ़र्क होता है, कढ़ाई में जो है वो नहीं जाती है प्याज, कोरमे में प्याज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी आंच हल्की कर लें आपके कपड़ों में, थोड़ा सा हम इसको फ्लेम को स्लो कर लेते हैं यहाँ पर, और हम इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। जब तक आप भुनाई कर रही हैं, यकीन जाने अगर रमज़ान ना होता ना तो मैं आपसे पूछती कि मायदा चाय चाहिए और आपने कहना था कौन सी जनाब, तो मैंने कहना था लिप्टन ही तो है जनाब। तो भाई हमारे किचन की कैबिनेट्स में वो जो एक पुराना सा जार पड़ा होता है ना जिसमें पत्ती रखी होती है, और अपनी हमारी अम्मी को वो बहुत अजीज़ होता है, और वो कहती हैं कि जब यहाँ से जार उठाओ तो वहीं पे वापस रखना, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जनाब उस जार का ख्याल किया है लिप्टन ने। इस दफ़ा इस रमज़ान हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है, हमारी माओं के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है लिप्टन का ये गोल्डन कलर का जार ऑफ जॉय, जो कि मैं बहुत सारे ख़रीद के अपने किचन में जमा कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसमें आप जनाब अपनी पत्ती को रखें, अपनी शुगर पॉट इसको बना सकते हैं, आप इसमें फ्लावर रख सकते हैं, राइस रख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें रखा जा सकता है। तो इसने हमारे किचन की रौनक को और बढ़ा दिया है, और ये ख़ास तोहफ़ा है अम्मियों के लिए, हमारे लिए लिप्टन की तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर का जार ऑफ जॉय। और जनाब लिप्टन की चाय जब जब बनती है हमेशा से हर बार गोल्डन कलर आता है, और क्या खुशबू होती है कि दिल चाहता है कि बस इंसान ना एक कड़क सा कप चाय का हो जाए, फिर वो इतना फ्रेश हो जाता है कि सारे काम अपने निपटा लेता है। और सुबह सुबह तो बहुत ज़रूरी होता है भाई, आपको पता है मायदा, चाय का एक कप, चाय तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, ये हमने यहाँ पर जब प्याज डाली थी तो ये देखें इसका टेक्सचर यहाँ पे दानेदार और जो है थिक हो गया है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर दही डालनी है। दही को आपने फेंटे बगैर इसमें नहीं डालना है, ये इसका पूरा टेक्सचर कोरमे का ख़राब कर देगा। आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, और फिर आपने ये दही इसके अंदर 1 कप जितनी दही आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अब हम इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे, इसमें हम फिर नमक डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे, और इसके बाद हम अपने आएंगे आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ। क्या बात है जी, आलमंड स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ आप आएंगी, और शाही देगी कोरमा आज इन प्रोसेस है। तो जो ख़वातीन हमें देख रही हैं घर में कोरमा बनाती तो होंगी, लेकिन अगर शाही देगी कोरमे की रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आज कुछ अलग अंदाज का कोरमा बनेगा, तो बच्चे भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे। तो लाजमी अफ्तार के लिए ट्राई करिए। अगर आपके पास चिकन पड़ी हुई है और अभी आपने नहीं सोचा था कि क्या बनाना है आज, तो हमने आज आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप देगी चिकन कोरमा भी बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें आप ना डालें। हमने तकरीबन 4 से 5 इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर पकता रहेगा जब तक ये थोड़ा सा कुक होगा। हम अपने दूसरी रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर ढक्कन ढक देंगे। और क्या खूबसूरत कलर है, मैं बताऊं कोरमा अगर आपका ब्लैक हो जाए ना तो फिर उस कोरमे का मज़ा नहीं आता। सैरिश, वो गलती ये होती है कि गरम मसाला पाउडर स्टार्टिंग में डाल देते हैं, जिससे कोरमे का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और प्याज को जो है वो पहले से जब ब्राउन करते हैं तो मतलब स्टार्ट ही प्याज से करते हैं प्रोसेस को, तो इस वजह से कोरमे का आपका सारा कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है जो कोरमा आपने बनाया है ना जी, और इसका प्यारा कलर आलमंड्स की वजह से और कोकोनट फ्लेक्स की वजह से भी आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारा पकेगा थोड़ी देर के लिए।
अब हम जो है वो हमारा स्ट्रॉबेरी आलमंड शेक की तरफ आ जाएंगे, जो कि हमारा बनेगा करशी की जामे शीरी से, जिसमें हम ये जामे शीरी का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर ब्लेंडर को ले लेंगे। हम इसके इंग्रेडिएंट्स को पहले देख लेते हैं। हम इसके अंदर 20 आलमंड्स लेंगे, हम इसके अंदर मिल्क लेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, शुगर लेंगे और करशी की जामे शीरी डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे करशी की जामे शीरी से टॉप करके। ठीक है, हमने यहाँ पर मिल्क लिया, तकरीबन हम यहाँ पर 2 कप जितना मिल्क लेंगे। हम यहाँ पर 1 कप जितनी स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, शुगर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि करशी का जामे शीरी भी मीठा होता है। हम यहाँ पर बादाम लेंगे, हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 अदद हमने बादाम लिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे करशी का जामे शीरी। यहाँ पर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना जामे शीरी डालेंगे और हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर देंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त। चलें, आप जब तक इसको ब्लेंड कर रही हैं मैं नाज़रीन को बता देती हूँ, इसमें हमने 20 आलमंड्स लिए हैं, 1 लीटर फ्रेश मिल्क आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, 6 टेबलस्पून जामे शीरी के शरबत के यूज़ कीजिए और इसमें आप स्ट्रॉबेरीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉबेरी आप चाहते हैं कि आपको फ़ील हो तो ज़्यादा डाल लें। और दूसरा, इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर के ऐड किए हैं और ये बड़ा एक हेल्दी सा एक ड्रिंक बन गया जो कि अफ्तार में आप अगर पिएंगे तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा। ये हमारा बस रेडी हो गया है। ठीक है, इतना जल्दी हमने ये ड्रिंक रेडी कर लिया। हम इसको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। क्या बात है मायदा, आपकी ये हमारा करशी का स्ट्रॉबेरी आलमंड शेक हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अपने दोबारा कोरमे की तरफ आ जाते हैं। सही। ठीक है, हमारा ये कोरमा देखें ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। उसके ऊपर तरी आ चुकी है, ऑयल इसने छोड़ दिया है और कलर देखें बिल्कुल इसका अच्छा, खराब इस वक्त ना स्ट्रॉबेरी शेक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये आलमंड स्ट्रॉबेरी मिल्क के, वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। 20 आलमंड्स हैं, 1/2 लीटर फ्रेश मिल्क है, 6 टेबलस्पून जामे शीरी है, 4 जो है इसमें कार्डेमन्स हैं स्मॉल, स्ट्रॉबेरीज़ हैं जितनी आप डालना चाहें, शुगर भी एज़ रिक्वायर्ड है जितनी आप डालना चाहें और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और क्या मज़े का ड्रिंक बनेगा जो कि आप अपने अफ्तार में नोश कर सकते हैं। जी, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा ज़ीरा पाउडर है, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, ये 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे कि इस पॉइंट पे आपने डालना है जब ये ऑलमोस्ट रेडी होने की तरफ आ गया है। और हम इसमें 2 ड्रॉप तकरीबन केवड़े एसेंस के डालेंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे इसको। ये हमने 2 ड्रॉप्स इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाल दिया। हम इसको बस मिक्स करेंगे और ये हमारा कोरमा, दानेदार कोरमा रेडी है। देखें बिल्कुल परफेक्ट ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। हम बस इसको यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको जब तक हम यहाँ से क्लीन कर रहे हैं हम इस पे ढक्कन ढक के इसको छोड़ देंगे। ज़बरदस्त। अब हम यहाँ से अपनी जगह को क्लीन कर लेते हैं। इसको हम इसको सर्व करेंगे इस हांडी के अंदर। हम इसको पहले अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छा, पता है कोरमा भी बड़ी स्पेसिफिक डिश है, हर किसी के कोरमे का जायका भी कोरमे की तरह का नहीं होता। समटाइम्स समझ आता है कि बस कुछ सालन है। हाँ, सालन बन जाता है, वो ऐसे ही है। ये हम ये देखें इसके ऊपर तरी आ चुकी है। अब आप इसको सर्व कीजिए। अब हम इसको सर्व करते हैं कोरमे को। कोरमे की शक्ल बता रही है कि कोरमा बहुत लजीज बना है। इसका कलर देखें कितना सुनहरी है और ये ना आपने ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो कुछ ना एक लगी सी स्मेल आती है फिर कोरमे में से। ऐसे ही है। तो आप कोशिश करें हमेशा कि कोरमे का कलर जो है वो एक तो प्याज़ों की वजह से और एक गरम मसाला एंड में डालने से ठीक रहता है। अगर आप शुरू में प्याज फ्राई कर देंगे और ज़्यादा लाल हो जाएंगे तो आपका कोरमा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ऐसे ही अगर ज़्यादा लाल आपने प्याज को पहले कर लिया तो वो आपका कोरमे का कलर बिल्कुल ख़राब कर देगा। सही, चलें जी, वेरी नाइस। ठीक है, हम इसको सर्व और करें। चिकन तो माशाल्लाह वैसे ही ऐसी एक मीट है कि फटाफट गल जाता है। फटाफट गल जाता है और जब मैरिनेट करके रखो तो उसमें वैसे ही थोड़ा सा वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाता है। ज़बरदस्त। मैदा आप उठा के भी डाल सकती हैं। नहीं, ये बस हमारा
चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपने रेसिपीज़ को नोट कर लिया है तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पर जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। कोई फरमाइश है तो आप कर सकते हैं, हम उसे कंसिडर करेंगे। और देखना मत भूला करें, डेली देखा करें और अपने अफ्तार में इन डिशेज़ को, इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई किया करें। आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो शेफ़ मायदा का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखा दें कि हमारी इन दोनों रेसिपीज़ की शक्ल बनने के बाद क्या है। और अदरक तो भाई इसके ऊपर जब जिंजर डलता है ना तो वो 4 चांद लग जाते हैं। हम सालन को बादाम हमने भिगो के छील के हमने इसको यहाँ पर कट करके रखा था। ये हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। ज़बरदस्त मायदा, बेहतरीन। चलिए जी, ये आपके सामने है कोरमा और हमारा स्ट्रॉबेरी आलमंड मिल्क। चलें, थैंक यू सो मच मायदा। नाज़रीन होसो आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अब मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।